सुप्रभात। मैं रोशनी साहू कक्षा 12वीं अ की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ में निवासरत आदिवासियों के रहन सहन के बारे में बताना चाहती हूँ। आदिवासी शब्द दो शब्दों से आदि और वासी से मिलकर बना है। आदि का शाब्दिक अर्थ प्रारंभ या शुरू होता है। वासी का अर्थ निवास करने वाला होता है, अर्थात जो प्रारंभ या शुरू से निवास करता हो। भारत में आदिवासियों को प्रायः जनजाति लोगों के रूप में जाना जाता है। कि अपनी संस्कृति, भाषा और संस्कार हैं। इन आदिवासी लोगों की खास विशेषता है इनका सामूहिक जीवन, उत्तरदायित्व और भावनात्मक संबंध। प्रदेश में बैगा, अबूझ, माड़िया, कामार, बिरहोर और पहाड़ी कोवरा विशेष पिछड़ी आदिवासी जातियां हैं। कांवर, बिसराव, उआर, हल्बा, भतरा, सवरा अन्य प्रमुख जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित आदिवासियों की भाषाएं अबूझ, मारिया, गारो, औरिया, तसंगा, सौराष्ट्र आदि हैं। गारो भाषा गारो पहाड़ियों, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी असम और नागालैंड में आसपास रहने वाले आदिवासी समुदाय द्वारा बोली जाती है। आदिवासियों की जनजातियां गारो जनजाति, स्थाली जनजाति, खसिया जनजाति, उराव जनजाति और मणिपुर जनजाति इत्यादि हैं। आदिवासी खान पान जैसे कोदो, कुटकी, भात, बेसन, चना, मक्का, बाजरा आदि। इसके अलावा बस्तर के ग्रामीण सागों की कई किस्में जैसे चरोटा, भोहार, कलियारी भी काफ़ी मात्रा में खाते हैं। ये ऐसे साग और कंद मूल हैं जो बस्तर में प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। आदिवासियों की संस्कृति। आदिम समुदाय में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से श्रम करते हैं। स्त्री घर पर और बाहर के कामों में बराबर भागीदारी करती है। आदिवासी अंचलों में हाट बाजारों में पुरुषों की तुलना स्त्रियों की भूमिका अधिक दिखाई देती है। मनोरंजन में आदिवासियों की कला संस्कृति आज की इस फैशन ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। यहाँ कर्मा, सुआ और डंडा नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ महिलाएं तरी, हरी, नाना, नरी पर सुआ गाना गाकर नृत्य करती हैं। वहीं पुरुष डंडा नृत्य करते हैं। कर्मा गीत और कर्मा गीत मनोरंजन के गीत व नृत्य हैं। आदिवासियों का खान पान बहुत ही अलग तरीके का होता था, क्योंकि सर्वप्रथम तो जब आदमी का आविष्कार नहीं हुआ था तब वह फल इत्यादि कई सारी चीज़ें बिना पकाए ही खाते थे। ऐसा भी माना जाता था कि यहाँ तक कि मांसाहारी होने के कारण वह जीव जंतुओं को मार कर उन्हें भी कच्चा ही खा जाते थे। उनके रहने सहने का रंग भी अलग था, क्योंकि इस वक्त कपड़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वह बिना कपड़े पहने ही घूमते थे। वह गुफाओं में रहा करते थे या फिर जंगलों में भी भटकते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अग्नि का आविष्कार हुआ, उन्होंने पत्थरों से अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए। तब उनमें वृद्धि होने लगी और वह खाना भी पका कर खाने लगे। और यहाँ तक कि रहने के लिए उन्होंने घर भी बनाए। पहनने के लिए सर्वप्रथम वह पत्तों के कपड़े बनाते थे। इसके बाद में जीव जंतुओं को मार कर उनके चमड़े से कपड़े बनाकर पहनते थे और धीरे धीरे वृद्धि होने के बाद कपड़ों से अपने शरीर को ढकने लगे और कुटिया में रहने लगे, साथ ही फसल उगाने लगे। आदिवासियों का धर्म। सरना धर्म में पेड़ पौधों, पहाड़ इत्यादि प्राकृतिक संपदा की पूजा की जाती है। चूँकि आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, प्राकृतिक पूजक सरना धर्म को आदि धर्म भी कहा। इस प्रकार यह छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासियों की जानकारी, उनकी बोली, जनजाति, संस्कृति, धर्म व उनके रहन सहन से संबंधित। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।